अस्सलामु अलैकुम। क्लास फर्स्ट के साइंस का ये बुक है। तो इस बुक में हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 17 आवर अर्थ। ये है आपके T2 के सिलेबस का सेकंड चैप्टर। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 17 आवर अर्थ यूनिट 5। तो चलो बच्चों, पेज नंबर 68 निकालिए, लेसन नंबर 17 आवर अर्थ। तो हम पढ़ना शुरू करें। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। तो बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन जो है ये तकरीबन राउंड शेप है, तकरीबन गोल है, बाल की तरह। ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं है, तकरीबन गोल है, जैसे कि संतरा होता है। ऑरेंज आप लोग खाते हैं तो ऑरेंज पूरी तरह से बॉल की तरह नहीं होती, पूरी तरह से गोलाई नहीं होती, उसका ऊपर और नीचे थोड़ा सा चपटा होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा अर्थ भी है। द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। और जो अर्थ है, अर्थ पर ज़मीन भी है और पानी भी है। वी लिव ऑन द लैंड। और हम ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब जिस ज़मीन पर हम रहते हैं तो ये ज़मीन जो है हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं मैदान होता है, कहीं तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। तो अलग अलग किस्म की ज़मीन की अलग अलग किस्म की शक्लें होती हैं। इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी अलग अलग शक्लें हैं ज़मीन की। कौन कौन सी हैं? ये हैं प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैलीज और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो प्लेन्स, प्लेन हो गया बिल्कुल चपटी ज़मीन, बिल्कुल साफ चटियाल ज़मीन। प्लेन ज़मीन जो होता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं। डेजर्ट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रेगिस्तान होता है जहाँ रेतीला मैदान होता है। हिल्स होते हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ। प्लेट्यूज होती हैं पहाड़ियों के ऊपर जो प्लेन जगह होता है उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। माउंटेन्स तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। और वैलीज क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, दो पहाड़ों के बीच में, उनको हम वैलीज कहते हैं। तो ये सारे जो प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स और वैलीज होते हैं ना, इन सब को हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो हमें पता चला कि हमारे लैंड का, जिस लैंड पर हम रहते हैं, इसके अलग अलग क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? जो फ्लैट सरफेस होता है, बिल्कुल दूर तक मैदानी इलाका होता है, उसको हम प्लेन्स कहते हैं। तो हिल्स क्या है? हिल्स आर हायर देन द प्लेन्स। हिल्स जो हैं वो प्लेन से थोड़े ऊंचे होते हैं, उनको हम पहाड़ी कहते हैं। फिर हैं वेरी हाई हिल्स और कॉल्ड माउंटेन्स। अब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज अ वैली। अब जो दो माउंटेन्स या हिल्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू दीज वैलीज। और इन वैलीज के बीच से क्या गुजरते हैं? दरिया गुजरते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अ प्लेट्यू इज ऑल्सो लाइक अ हिल और अ माउंटेन बट इट हैज अ फ्लैट टॉप। अब प्लेट्यू क्या होती है? प्लेट्यू प्लेन से ऊंचा होता है। कोई हिल या किसी माउंटेन के ऊपर टॉप पर अगर प्लेन जगह हो ना, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे करगिल में कुर्बथा प्लेट्यू आपको मालूम है। यहाँ नीचे अंदो की तरफ से पहाड़ी है और फिर ऊपर जाके एक प्लेन जगह है, और सौत की तरफ से भी और पश्चिम की तरफ से भी पहाड़ी है। फिर ऊपर आके कुर्बथा का प्लेन जगह है, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है डेजर्ट। डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड बाय सैंड एंड रॉक्स।
डिज़र्ट क्या होती है? बहुत बड़ा इलाका जहाँ पर सैंड ही सैंड होता है, उसको हम डिज़र्ट कहते हैं। यानी उसमें रेत ही रेत होती है। वेरी लिटिल और नो वाटर इज़ फाउंड इन डिज़र्ट्स। डिज़र्ट में बहुत कम पानी होती है या तो बिल्कुल पानी नहीं होता है। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड कीकर ग्रो इन डिज़र्ट। डिज़र्ट में कैक्टस जैसे प्लांट्स उगते हैं। आप लोगों को मालूम है कैक्टस कुछ लोग अपने घरों में सजावट के लिए गमले में लगा कर रखते हैं। और फिर कीकर, कीकर एक दरख्त होती है जिसकी लकड़ी जलाने के काम आती है, उसके पत्तों के साथ कांटे भी होते हैं। तो ये इस किस्म के प्लांट्स जो है वो डिज़र्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। और जो अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा है ना वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है। वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। अब जो वाटर है ज़मीन के ऊपर वो किस किस में स्टोर है? पॉन्ड्स में, तालाबों में, जैसे हम अपने आसपास अपने गाँव में देखते हैं। रिवर्स, दरिया हम अपने आसपास देखते हैं। लेक्स, जो बड़े बड़े झीलें होती हैं। सीज एंड ओशियंस, ये जो समंदर हैं और बड़े समंदर हैं, ये हमारे आसपास तो नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि समंदर होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर होता है। द एरिया अराउंड द रिवर इज़ यूजुअली फर्टाइल, इट इज़ यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। जो रिवर के आसपास का इलाका होता है वो बहुत ज़रख़ीज़ होती है, वहाँ पे फसल अच्छी उगती है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी गांव बसा हुआ है वो किसी रिवर के आसपास बसा होता है आमतौर पर। तो रिवर के आसपास जो गांव होते हैं ना वहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच वी ब्रीथ। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्या है? हवा है जिससे हम सांस लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हमारा लेसन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से एक हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अर्थ जो है उसकी शक्ल राउंड है, गोल है। तो अर्थ किसके साथ कवर है? अर्थ का जो है लैंड भी है और वाटर भी है। वाटर ज़्यादा है और लैंड कम है। हम लैंड पे रहते हैं। तो लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारी शक्लें हैं। वो हैं प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स और माउंटेन्स। प्लेन जो होता है वो फ्लैट होता है, चटियल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। और फिर प्लेट्यू जो होते हैं वो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर का प्लेन इलाका, उसको प्लेट्यू कहते हैं। हिल्स छोटी पहाड़ियों को कहते हैं। माउंटेन्स बड़े पहाड़ियों को कहते हैं। डेजर्ट में ज़्यादातर सैंड होता है, वहाँ पानी कम पाया जाता है। और हमने पढ़ा कि दरियाओं के नज़दीक का जो इलाका होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पे बहुत अच्छी फसल उगती है। तो फिर हमने पढ़ा कि अर्थ के इर्द गिर्द हवा बिल्कुल इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, इसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है बेटे। तो बच्चों अभी हम पेज नंबर 70 पे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए पेज नंबर 70 पे जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उनको अपने कॉपी में करें। तो अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज।